तो आज हम बात करेंगे S3 वर्जनिंग में जो है डिलीट मार्कर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा है डैशबोर्ड है S3 वर्जनिंग के लिए। और ये मेरी बकेट है ABCXYZ नाम से बकेट है। और जो मेरा रीजन है एशिया पैसिफिक मुंबई AP साउथ वन जो है मेरा यहाँ पे जो है रीजन है। तो सबसे पहले मैं अपनी बकेट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं वर्जन में, वर्जन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं देखिए मेरे और पहले से ही मैंने 3 फाइलें बना रखी हैं। फाइल का नाम सेम है abc.txt। और तीनों फाइलों का साइज़ आप देख सकते हो अलग अलग है। मतलब एक में मैंने कम काम किया, उसके बाद मैंने फिर से काम किया, उसके बाद मैंने फिर से काम किया। तो जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया है वो है 58 बाइट की फ़ाइल मेरी। और जो उसमें दिखा भी रहा है कि करंट वर्जन फाइल है ये मेरी, ठीक है। इसका मतलब कि अभी मैंने इसमें डाटा सेव किया है। 2 फाइलें मेरी पुरानी हैं लेकिन फ़ाइल का नाम सेम है abc.txt। जैसे कि आप कोई फाइल बनाते हो तो उसमें सेम काम करती है। ये मेरी पहले दिन की फाइल है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम बात करेंगे कि इस फाइल को हम कैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम इस फाइल के नेमिंग कन्वेंशन आप देख लीजिए वर्जन आईडी क्या होती है। इसको मैंने कॉपी सेलेक्ट करके इसको मैं स्क्रीनशॉट को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अब आप देखिए किसी का फ्रंट में SS लगा है, MRT लगा है, OVJ लगा है, सबकी वर्जन आईडी पे अलग अलग। और मैं इस फाइल को पहले यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर डिलीट पे देखिए ऑप्शन आ रहा है परमानेंटली डिलीट। जो फाइल मैंने सबसे पहले बनाई थी उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया परमानेंटली डिलीट, सेलेक्ट देन पेस्ट देन डिलीट ऑब्जेक्ट। मतलब कि मैंने जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ये डिलीट हुआ है परमानेंटली, ये बात आप ध्यान में रखना। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं, एक है करंट आईडी वाला वर्जन, करंट वर्जन, और एक उससे पहले जो मैंने काम किया है। 2 फाइलें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैं चलता हूँ अपनी जो है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है abc.txt। यहाँ पे गया शो वर्जन पे क्लिक किया तो इसने मेरे को फिर से वर्जन दिखा दी मेरी फाइल की कि मेरे पास अभी 2 वर्जन अवेलेबल हैं। एक करंट वर्जन है और एक उससे पहले का डाटा सेव है। तो आप साइज़ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि मेरा कौन सा वर्जन लेटेस्ट है। और जो मैंने वर्जन इसका थर्ड जो मैंने डिलीट किया है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ, मैंने अपना जो है करंट वर्जन जो सिलेक्ट किया है उसको यहाँ से डिलीट करता हूँ उस ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, DELETE। यहाँ पे ध्यान रखिए जो मेरे पहले डिलीट हुआ था वो हुआ था परमानेंटली डिलीट हुआ था। अब ये यहाँ पे सिर्फ डिलीट हो रहा है, मतलब आपने सिर्फ डिलीट किया है। तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो अब हम इसको कैसे रिकवर करेंगे, देखना अभी डिलीट होता है या नहीं होता है। यही देखने वाली बात है कि डिलीट मार्कर का काम क्या है। अब यहाँ पे कोई भी फाइल शो नहीं है, सारी फाइल डिलीट बता रहा है। अभी मैं शो वर्जन पे जाऊँगा तो जो मैंने डिलीट फाइल करी थी देखिए 58 वाइट वाली वो फिर से शो हो रही है ऊपर। और एक फाइल और आईडी वर्जन आईडी क्रिएट होगी डिलीट मार्कर के नाम से। तो अब देखिए कि इन फाइलों के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले वर्जन आईडी चेक कर लीजिए कौन सी। देखिए जो टॉप की 2 वर्जन आईडी हैं वो अभी भी अवेलेबल है मेरे पास। जो MRT वाली है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है क्योंकि वो मैंने परमानेंटली ही डिलीट कर दी थी। और डिलीट मार्कर की वर्जन आईडी अलग से क्रिएट हुई है यहाँ पे, समझ गए आप। तो उसके बाद क्या है कि अब मैं आपको यह साइज़ के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट फाइल कौन सी है। ये आपके डिपेंड है कि आप फाइल का नाम क्या देना चाहते हो। मैंने सिंपल नाम दिया है abc.txt। तो अब मैंने इस फाइल पे लिंक पे क्लिक किया, कॉपी किया इस यूआरएल को और यहाँ पे अपने में यूआरएल बॉक्स में इसको टाइप कर दिया। अब ये देखिए ये मेरी कौन सी फाइल है, जो लेटेस्ट फाइल है जो भी मैंने डिलीट की थी और उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद भी मैं उस फाइल को एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर से जाता हूँ मैं अपनी मक्कट में, शो वर्जन पे गया। उसके बाद मैं सेकंड वाली फाइल का जो लिंक आपको कॉपी करूँगा, इसका 58 वाइट वाली मैंने कॉपी की थी जिसके अंदर मेरा ये डाटा था। तो अभी मैं दूसरी फाइल को जो है यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको यूआरएल को पेस्ट किया। अब आप देखिए ये सेकंड डे वाला मेरा काम था। जो फर्स्ट डे वाला था उसको फाइल को मैं परमानेंटली डिलीट कर चुका हूँ। तो दोनों अलग अलग फाइलें हैं। जो मेरी करंट फाइल थी इसको मैं डिलीट कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ बिकॉज ऑफ डिलीट मार्कर। ठीक है, अगर जो करंट फाइल है उसको आपने डिलीट किया है, सिंपल डिलीट किया है, तो आप डिलीट मार्कर की हेल्प से उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि ये 2 फाइलें हैं, अलग अलग तरह का काम किया है। उसके बाद वर्जन पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। ये 3 वर्जन यहाँ पे शो कर, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो करंट वर्जन दिखा रहा है। उसके बाद नीचे 2 txt। तो डिलीट मार्कर को मैंने अनसेलेक्ट करके यहाँ पे इन दोनों फाइल को मैं परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे परमानेंटली डिलीट, कॉपी देन पेस्ट डिलीट ऑब्जेक्ट।
अब देखिए कि ये मेरी दोनों यानी कि मेरा सारा डाटा उस बक्कड़ से डिलीट हो चुका। अब यहाँ पे एरर आ द ऑब्जेक्ट abc.txt वाज नोट, मतलब कि ये फाउंड कहाँ से हो गया, क्योंकि मैं इनको डिलीट कर चुका हूँ। यहाँ पे शो वर्जन, अब सिर्फ यहाँ पे डिलीट मार्कर दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और डिलीट। अब मैंने यहाँ से अपने, और इसको भी मैं यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करूँगा। डिलीट ऑब्जेक्ट, इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज करके चेक करता हूँ, तो अब मेरी बकेट में कुछ भी नहीं है। बकेट मेरी ABCXYZ नाम से जो मैंने बकेट बनाई, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, जो मैंने वर्जनिंग इनेबल करी थी उसको मेरे को क्या करना है, फिर से उसको डिसेबल कर रहा है या उसको हटाना है, कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में मान सकते हो। तो वर्जनिंग के थ्रू ही ये डाटा जो है उसका, मतलब कि मेरे पास जो है था वो डाटा क्रिएट हो रहा था वर्जनिंग के थ्रू ही। तो मैं सबसे पहले वर्जनिंग को कैसे इसको वर्जनिंग को हटाऊंगा यहाँ से। आप देखिए, हम जाएंगे प्रॉपर्टी, बकेट वर्जनिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं पहले इनेबल है, एडिट करके मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा। आई एक्नॉलेज देन सेव चेंजेस। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मेरी वर्जनिंग इनेबल थी वो मेरी अब तो डिसेबल कर दी है मैंने। अब मेरा काम रह गया सिर्फ मेरे को बकेट को डिलीट करना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बकेट को ऐसे डिलीट करना है। बकेट को मैंने सेलेक्ट किया, देन डिलीट। अब यहाँ पे बकेट का नाम डालना पड़ेगा, किस नाम से मेरी बकेट थी, तो बकेट थी abc.abcxyz नाम से। कॉपी, देन पेस्ट और डिलीट बकेट। अब यहाँ पे क्या है, मेरी बकेट जो है यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अब देखिए मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ क्रिएट बकेट के नाम से। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली अपनी बकेट और S3 वर्जनिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।